नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैम्पेट स्वागत करता हूं आप सभी के। साथियों, यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन से संबंधित दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डाउट में हैं। बहुत सारे साथी जो है, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि क्या यह जॉब साथियों जो है 1 वर्ष के लिए है। ये डाउट बहुत बड़ा बना हुआ है कि 1 वर्ष के लिए ही जॉब है। दूसरा ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है आवश्यक दस्तावेज जो है कौन से होने चाहिए, और फिर उसके बाद जो है उसके लिए जैसे कि मान लीजिए उसकी जो जारी तिथि है वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिनका अभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं था और वो लोग भी फार्म भरे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके ये सभी डाउट्स जो हैं क्लियर करें। ये दो डाउट बार बार कमेंट में भी आ रहे थे, तो साथियों आइए देखते हैं। साथियों देखो, इसमें जो है यदि बात करते हैं कि जॉब 1 वर्ष की है, तो साथियों देखिए इसमें जो है ऐसा कहीं भी हमने पूरा जो है नोटिफिकेशंस भी देखा और जानकारियां हासिल करने की जो है प्रयास किया। उसमें सभी में ये जानकारियां आपको मिली कि जो है ये वैकेंसी जो है 1 वर्ष के लिए, ऐसा कोई मतलब जो है उसमें ऐसा साफ साफ नहीं लिखा गया कि 1 ही वर्ष के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि क्या जॉब 1 वर्ष के लिए नहीं है, तो फिर आगे कब तक ये जॉब आप कर सकते हैं एक बार जॉब में मतलब पाने के बाद। देखिए साथियों, हमने जो है ब्लैक लेबर भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। वहां पर भी जो है कई ऐसे पद हैं जहां पर जो है संविदा के पद जो है और मेडिकल लाइन में भी। उसके बाद जो है ब्लॉक लेवल पर जो ग्रामीण लेबर की सेवाएं देते हैं उसमें भी कई भी जो है मतलब संविदा के कर्मचारी हैं। तो उनसे जब हमने जो है जानकारी हासिल की, तो उन्होंने जो है अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें बताया गया कि यहाँ पर जो मतलब कर्मचारी लगे हुए हैं वो कई वर्षों से जो है कार्य कर रहे हैं। क्योंकि साथियों देखिए, जब आप 1 वर्ष 2 वर्ष कार्य करते हैं उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो आपको जो है ऐसा नहीं चाहते कि बार बार चेंज किया जाए। क्योंकि देखिए साथियों, यदि आपका जो है एक बार एसटीएस से यदि आपको निकाले जाते हैं और आपने देखा होगा कि ये मान लीजिए एसटीएस हुआ या फिर यूपीएनएसएम का कोई पद हो गया, किस तरीके से पेपर कराया गया, पेपर टफ भी था। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि इसमें कोई फीस भी नहीं लगेगी थी, जो कि मतलब आप ये सब मैटर करेगा इस, क्योंकि जो सरकार है वो भी नहीं चाहती कि बार बार इसका जो है मतलब पेपर कराया जाए। और ना तो विभाग ने इसकी वैकेंसी बार बार जैसे हर साल कभी निकाली है। तो इसके लिए देखिए, डाउट में ना रहिए कि आपकी ये जो वैकेंसी है केवल 1 वर्ष के लिए है। साथियों आप जो है यदि अच्छा काम करते हैं प्लस उसके बाद जो है क्योंकि संविदा की वैकेंसी है साथियों, आपको गाइडलाइंस के हिसाब से जो है मेडिकल गाइडलाइंस जो होंगी विभाग की, आप उसके अकॉर्डिंग जो है चलना पड़ेगा। जो भी काम आपको मिलता है उसको जो है सही समय पर और जो है अच्छी तरीके से करना होगा। और उसके बाद जो है, क्योंकि देखिए यदि आप अच्छा काम करेंगे तो लगातार आप इसी पद पे बने रहेंगे। ऐसा ब्लॉक लेबर भी बहुत कर्मचारी है, पर आप देख लीजिए ग्रामीण इलाके से यदि आप बिलोंग करते होंगे तो रोजगार सेवक का पद जो वो भी संविदा का पद है, और वहां पर जो है आप देखेंगे कोई नया व्यक्ति नहीं होता है, लगातार एक ही व्यक्ति जो है बना होता है संविदा की वैकेंसी पर। और आपने साथियों तो इसके लिए पेपर भी दिया, जबकि और संविदा की वैकेंसी मेरिट पर ही भरी जाती है, तब भी उन्हें नहीं निकाला हटाया जाता है। तो आपने जिस हिसाब से पेपर दिया है ना, तो विभाग बार बार इसका पेपर कराता है। तो आप इसके लिए डाउट में ना रहिए साथियों कि आपको 1 ही वर्ष के लिए जो है रखा जाएगा। आप एक बार मेहनत किए हैं, आप इंतजार कीजिए रिजल्ट का, और आप यदि अच्छी तरीके से सफल होते हैं तो आपको लिए जो है यह वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है। साथियों कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे क्या ये जॉब जो है कभी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, मीन्स कभी ये सरकारी जॉब हमको पूरी तरीके से मिल सकती है, मतलब कन्वर्ट हो सकता है, इसको बदला जा सकता है या फिर प्रमोशन होकर कभी ऐसा हो सकता है। तो देखिए साथियों, इसमें जो है और अलग अलग पद के हिसाब से बात करते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई संविदा का पद है, उसके लिए जो है जैसे जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है 5-6 वर्ष का, तो वहां पर जो है मांगे उठने लगती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ही उस पद पर बने हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी एसटीएस के पद पर कार्यरत हैं या फिर लैब टेक्नीशियंस के पद पर कार्यरत हैं। तो जब एक ग्रुप बनता है तो उन लोगों के द्वारा मांग की जाती है कि हमने जो है एक्सपीरियंस के साथ इतना दिनों से जो है इस जॉब को किया है। तो यदि कभी भी सरकारी होता है मतलब ये विभाग, ये जो आप पद पर बने हुए हैं, तो आपको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो है इसका पेपर करा के फिर उसके बाद जो और अधिकारी मतलब और बच्चे हैं उनको कर लिया जाए और आपको नहीं रखा जाए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जब कभी भी इस पद के लिए यदि गवर्नमेंट की ऐसा करती है कि जो जिस पद पे आप हैं उस पद को कभी गवर्नमेंट मतलब करना चाहे या फिर वैकेंसी निकाल कर सरकारी करना चाहे, तो आपको उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, और जो है 90% चांसेज रहते हैं कि आपको ही जो है उस पद पर रखा जाता है। आशा करते हैं साथियों आपको जानकारी पूरी समझ में आई होगी। यदि साथियों अच्छा लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों जो है इससे मोटिवेशन बढ़ता है। लाइक तो साथियों जरूर कर दीजिएगा, और यदि अदर आगे ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत लोग डाउट में हैं साथियों, क्योंकि इसमें जो है सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्लियर जो है नहीं हुए थे, मतलब जो है पूरी तरीके से जो है कंप्लीट नहीं हुए थे, तब भी बच्चे फार्म भरे हुए थे। तो इसको देखिए हम डाउट को क्लियर करते हैं आपको। यहाँ पर साफ साफ जो ये 18 नंबर का जो यहाँ पर सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर ये वाला, और पिछले एक बार हम आपको ये भी बता चुके हैं, पिछली बार भी कट ऑफ और सारी जानकारियाँ आपको जो है दिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक है सभी चीज़ों की, यदि आप न देखे हों तो देख लीजिएगा वहाँ से। यहाँ से हम आपको बताते हैं कि आर रिलीवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मीन्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे शुड बी ऑन द बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। ये देखिए आपने इसको देखो येलो से जो है
मतलब इसे किया भी गया है, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है और आपको जो है फॉर्म भरते समय इस चीज़ों को जो है ध्यान में रखना था कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मीन्स जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी उस डेट से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो गया या फिर ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनता है, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके जो है बिफोर द लास्ट डेट पहले कंप्लीट होने चाहिए थे। हुईच फर्निश्ड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो साथियों इसमें साफ साफ कहा गया है कि लास्ट डेट से पहले के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब साथियों यदि हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं तो हम आपके बारे में इसको और बता दें, क्योंकि उन बच्चों के लिए जो बच्चों अभी जो जिनका कंप्लीट नहीं था और फार्म मतलब जो है ये मतलब जो डॉक्यूमेंट्स और वो फार्म भर दिए थे, तो उनके लिए देखिए साथियों, यदि आपने जो है फार्म भरा है, आपके मार्क अच्छे हैं, तो आप जो है अभी जो है वेट कीजिए, क्योंकि ऐसा तो किया ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में ये चीज़ें, तो इसी अकॉर्डिंग चली जाएंगी। लेकिन यदि साथियों इसमें देखिए कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रेफरेंस भरी गई है। जी हाँ साथियों, यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जो है जो आपको दी जाती है, ठीक साथियों, और उसमें जो है ऐसा देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मतलब बच्चे हैं पेपर दिए हैं, हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट से बच्चे ज़्यादा फार्म ना, तो उसमें हो सकता है चांसेस कुछ बने, क्योंकि सरकार लेकिन साफ साफ यहाँ कहा गया है, इसलिए जो है आप जो है अदर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कुछ आपको चांसेस दिए जाएं। लेकिन साथियों आप इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि साथियों जो हम ये जानकारी दे रहे हैं ये हम इस आधार पर दे रहे हैं कि ये स्टेट मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है पद को दिए जाते हैं तब, नहीं तो साथियों ये जो दिया गया है नोटिफिकेशंस में ये जो है क्लियर है, यदि आपके जो है इससे पहले के नहीं है तो आपको जो है पद पे रखा नहीं जाएगा। तो आशा करते हैं साथियों की जानकारी आपको समझ में आई होगी पूरी, और साथियों आगे जो है इसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।